उत्तर प्रदेश के यमुनापुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपने पुत्र सूरज और पुत्री काजल के साथ रहा करता था। एक दिन जब मोहन अपने खेतों में पानी डाल रहा था, तभी उसकी बूढ़ी सास उसे फ़ोन करती है और कहती है कि अरे कैसे हो मोहन बेटा। जी माँ, सब कुशल मंगल। ये बताओ तुम लोग गर्मियों की छुट्टी में मेरे घर घूमने आ रहे हो कि नहीं। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। शाम को काजल और सूरज बातें कर रहे थे। भैया बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। तभी मोहन वहाँ पहुँचता है और कहता है कि अरे बेटी काजल, तुम्हारी नानी का फ़ोन आया था, वह तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। मैंने तो उनसे कह दिया कि गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें उनके पास भेज दूँगा। ठीक है पिताजी, अब तो मेरे स्कूल में गर्मी की छुट्टी भी होने वाले हैं। अब तो मैं नानी के यहाँ जाऊँगी, ये मैं नानी के यहाँ जाऊँगी, ये मैं नानी के यहाँ जाऊँगी। ऐसा कहकर काजल नाचने लगती है। आखिर कुछ दिन बीतने के बाद वह दिन आ ही जाता है जब काजल अपने पिता मोहन के साथ अपने नानी के घर जाती है। एक दिन जब काजल अपने नानी के घर पे सो रही थी तो उसे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक काजल की नींद खुल जाती है और वह घबराई हुई इधर उधर देखती है। एक दिन काजल और सूरज टहलते टहलते एक जामुन के पेड़ के पास पहुँचे। तभी सूरज काजल से कहता है, ये देखो दीदी, जामुन का पेड़। अब हम जामुन खाएंगे और पापा और नानी के लिए भी लेके जाएंगे। हाँ भैया, अब तो हम ढेर सारी जामुन खाएंगे। तभी अचानक जामुन के पेड़ से कुछ आवाजें आती हैं। मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कर रही थी। तभी काजल और सूरज एकदम घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल कहती है कि अब तुम लोगों जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम लोगों को मार के खा जाऊंगी। इतना सुनते ही वो दोनों भागने लगते हैं और चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगती है। तभी काजल की नानी एक तांत्रिक को लेके चुड़ैल के पास जाती है। ये क्या, ये पापा यहाँ पे कैसे आ गया। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, अरे मूर्ख चुड़ैल, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे मत मारो प्लीज। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने चमत्कारी चाकू से चुड़ैल को मार देता है और उसकी हत्या हो जाती है और चुड़ैल वहीं पे गिरकर मर जाती है।